पिछली बार हम ले रहे थे कि गोपियाँ जो हैं वो भगवान कृष्ण की लीलाएं करने लगीं। सब लताओं पताओं से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं। राधा रानी मिली रास्ते में तो वो बोली कि मुझे भी छोड़ गए। अब गोपियों ने कहा चलो ढूंढें। अब हम सब मिलके ढूंढते हैं कहाँ गए। संपूर्ण वन में उन्होंने ढूंढा, सारे वन में ढूंढ रही हैं। फिर उनके मन में एक ख्याल आया कि वन में चांदनी खिली हुई है, लेकिन इतने वृक्ष हैं, वृक्षों की छाया में अंधेरा है और जितना आगे चलते हैं झाड़ियां घनी होती जा रही हैं। अगर भगवान हमसे आगे चल रहे हैं छुपने के लिए तो झाड़ियों में जो कांटे हैं वो उनको लग जाएंगे, क्योंकि हम ढूंढने आगे जाएंगी वो हमसे बचेंगे और आगे जाएंगे। तो जितना वो आगे जाएंगे तो झाड़ियां घनी होती जा रही हैं। कहीं उनके पाँव में कांटा न लग जाए, उनके शरीर में कोई डाली न लग जाए, छिल न जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा न काट ले। ऐसा हुआ तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। अपनी तकलीफ तो है ही, अब उनको भी तकलीफ दो। हम भले जीवन भर उनके विरह में घुल घुल के मर जाएं, लेकिन उनको तकलीफ नहीं देंगी। एक क्षण अपने प्रियतम को दुख होता हो और उससे बचाने के लिए यदि प्रेमी को करोड़ दुख भोगने पड़ें तो प्रेमी का यह भाव होता है कि हम सारा दुख अपने ऊपर ले लें, उनको दुख न मिले। हमारे प्रियतम को एक क्षण के लिए भी दुख का आभास न होवे, यह प्रेमी की स्थिति है। अब गोपियाँ कहती हैं हम विरह का दुख सह लेंगी, लेकिन श्याम सुंदर के पाँव में कोई कांटा नहीं गड़ने देंगी। तो वे लौट चली। जा रही थीं जिधर उन्हें लगा था कि भगवान कृष्ण इधर गए हैं और रास्ते में राधा रानी मिली हैं तो इधर ही गए हैं, पक्की बात। लेकिन अपने मन को समझा करके लौट चली। अब तो गोपियों की यह स्थिति थी कि घर भूल गया, शरीर भूल गया। ना उन्हें अपने शरीर की सुध है, ना घर की सुध है। बस कृष्ण में मन, कृष्ण की वाणी, कृष्ण ही उनके वचन में, कृष्ण का ही गुणगान। और यह सब वहीं जहाँ कृष्ण खोए थे। बोले भाई चीज मिलती कहाँ है? जो चीज जहाँ खोती है वहीं तो मिलती है। तो सोचने लगी कि वे जमुना किनारे गए होंगे। देखिए मालूम है इधर गए हैं, लेकिन मन को फुसलाकर, बहलाकर कि नहीं वो जमुना किनारे गए होंगे, सारी की सारी जमुना पुलिन की ओर चल पड़ती हैं और वहाँ इकट्ठी होकर गाती हैं कृष्ण को बुलाने के लिए। इस गीत का नाम है गोपी गीत। जयतिथेधिकम जन्मनाव्रजा, इसको गोपी गीत बोलते हैं। 19 गीतों में से पहला गीत है। इसको कनक मंजरी छंद में कहा गया है। कनक मंजरी, कनक कहते हैं धतूरे को। धतूरा होता है ना, इसको खा के आदमी को नशा चढ़ जाता है। और उसकी मंजरी माने जो उसके जीरे होते हैं, उसके खाने में जैसा नशा होता है ना, वैसे ही इस गोपी गीत को गाने में नशा होता है। और इसमें चित्र हैं, ऐसे ढंग से इसको लिखा जाएगा कि चित्र बनेगा। कह रहे हैं ये जो श्लोक है इसको लिखो तो एक चित्र बनता है। इस श्लोक में प्रत्येक चरण में दूसरा अक्षर या है। इस तरह लिखा हुआ है, पढ़ के देखना। जैसे एक श्लोक के 4 चरण हुए, 4 में पहला जो शब्द है उसमें या आता है, दूसरे चरण में पहले शब्द में या आता है, तीसरे चरण में या आता है, चौथे में या आता है। और जब उनको लिखा जाता है तो एक चित्र बनता है श्लोक को। और 7वें अक्षर जो हैं वे प्रायः एक हैं। अक्षर अगर गिनोगे तो 7वां अक्षर सेम है। ऐसी बढ़िया कविता है, इतनी भावमयी, ऐसी रस और अलंकार से सराबोर, जैसे हृदय के मंदिर में एक दिए की लौ जलती हो। वह प्रेम की दीपशिखा है, दिए की लौ है, पर जब तक वह हृदय मंदिर के अंदर रहती है तब तक तो बड़े आनंद से प्रज्वलित रहती है। वे प्रेम की व्याख्या करेंगे। प्रेम अपने हृदय में होना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए। प्रेम जैसी प्रकट होता है ना तो लोग उसको खराब करने में लग जाते हैं।
जैसे ही दीपक की लौ मंदिर से बाहर निकाली, बुझ जाती है। बाहर की हवा लगी ना, गांव में चर्चा चली, कोई प्रेम हो जाए किसी का तो गांव में चर्चा चल जाती है और उनके प्रेम को बिगाड़ देते। अखबारों में कितना आता रहता है, उसको मार दिया, उसको मार दिया। प्रेम सहा नहीं जाता लोगों से, किसी का नहीं सहा जाता है। माँ बेटे का प्रेम हो लोग बिगाड़ देते, रिश्तेदार उसको खराब कर देते। तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ ऐसी, लड़के को भड़का दिया, माँ को जो है चक्कर में डाल दिया किसी में, खराब कर देते। प्रेम बहुत कोमल, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल, कोमल से भी कोमल होता है। प्रेम को छिपा के रखना चाहिए, कभी अपने प्रेम को प्रकट न करें। बाहर की हवा लगती है ना तो वो लड़खड़ा जाता है, सूख जाता है, बुझ जाता है, डांवाडोल हो जाता है। जब तक गुप्त रहता है तब तक संभालने की जरूरत नहीं है। आप गुप्त रख दो, बस आराम से विचरो। दीपक जलाया है मंदिर के अंदर, किवाड़े बंद हैं, अंदर आराम से जलता रहेगा। और जहां हवा लगी कि बुझने का डर, तो बहुत संभालना पड़ता है प्रेम को। प्रेम के बारे में शास्त्र का यही सिद्धांत है कि वह गुप्त रहे। गोपियां तो प्रेम स्वरूप हैं, वो अपने प्रेम को गुप्त रखती हैं, इसलिए उनका नाम गोपी है। गोपी जो गोपनीय तत्व को गोपनीय रखे, जो अपनी बात को गोपनीय रखे, रहस्यमय रखे, छुपा के रखे, दिखावे ना किसी को। अब एक और बात देखो, गोपियां प्रेम को ही गुप्त नहीं रखती हैं, भगवान को भी गुप्त रखती हैं। कहती हैं तो माखन चोर है, ऐसे जता दिया, अरे ये भगवान है, ये बात तो छोड़ दो, ये मनुष्य है, ये भी नहीं, ये तो माखन चोर है। भगवान गुप्त रहने के लिए तो ब्रज में आए हैं। प्रकट होना होता तो मथुरा में प्रकट हो ही गए होते आराम से। कंस को मारने प्रकट हुआ हूं, खुलेआम आते छाती ठोक के। ब्रज में क्यों आए कि कंस को पता न चले। तो देखो, जहां मालिक स्वयं छिपकर रहना चाहता हो और सेवक उसको जाहिर कर दे तो ये उसकी सेवा नहीं हुई। सेवक कहाँ हुआ, वो तो बदमाश हुआ। ये कोई प्रेम नहीं हुआ। जैसे मानो हम कथा में कोई बात कहें और कहें कि हम उस आदमी का नाम जाहिर नहीं करना चाहते, तो हमारे जो श्रोता है ना, वो जाकर उसको पूर देंगे कि तुम्हारे बारे में कह रहे थे। बिगाड़ दी बात। भाई हमने तो गुप्त रखने की कोशिश की थी और श्रोताओं ने आपस में कानाफूसी कर ली कि अमुक आदमी के बारे में ये बात कही जा रही है। अब उनको अच्छा श्रोता थोड़ी समझा जाएगा। कुछ बातें होती हैं जो गुप्त रखनी चाहिए। कह रहे तो अच्छा श्रोता जो होगा वो किसी की बात किसी को कानाफूसी वो नहीं करेगा, मतलब चुगली नहीं करेगा, 420 नहीं करेगा। प्रेम को गुप्त रखेगा, छुपा के रखेगा। अब मालिक खुद आए हैं छिपकर रहने के लिए ब्रज में, और गोपियां उसको जाहिर कर दें तो कितनी गलत बात हो जाएगी। प्रेम थोड़ी हुआ ये। तो प्रेम होता है कि बात को छिपा जाए। ये भगवान हैं, ये ईश्वर हैं। अगर कंस को पता चल जाता तो कल क्या आज आ जाता उनको मारने के लिए, और अभी वो छोटे हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो बात गड़बड़ हो जाती है। कल लड़ाई होने वाली हो, आज ही हो जाए। तो आग लगाना प्रीतम का काम नहीं है, प्रेमी का काम नहीं है। प्रेमी का काम है बात को छिपा देना। कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर नहीं मनुष्य हूं। गोपियां कहती हैं अरे ये मनुष्य भी नहीं है, चोर है। देखो कितना प्रेम है। ये बात तो ऐसे कभी सोची नहीं। ये मनुष्य भी नहीं है तो चोर है। एक और पर्दा डाल दिया। अब पहले तो उसको मनुष्य समझो। कंस को जाके कोई कहता कि ऐसा लगता है कि वसुदेव का पुत्र वो लड़का है, ऐसा मन कहता, अबे वो तो माखन चोर है, चोट्टा कहीं का, गलियों में घूमता फिरे, गोपियों को सतावे, वो मेरे को मारेगा। कभी नहीं मानता कंस। तो ये कह रहे हैं कि गोपियों ने क्यों उनको चोर और ये वो मशहूर कर दिया। ये तो साधारण मनुष्य भी नहीं है, उनसे भी गया बीता है। भगवान की तो बात ही छोड़ दो। कितना प्रेम है कि कहीं पता न चल जाए कंस को।
न ये राजाई ठाटबाट है इसमें, न इसमें कोई अच्छे गुण हैं। चोर चकार है, चोर मंडली बना रखी है। कहाँ से अब सीख गया? बोला चोर पुराण पढ़ लिया इसने। कोई शांत गंभीर महात्मा होवे और रास्ते में चले तो सीधा चलता है, आंखें अंतर्मुखी होती हैं, इधर उधर नहीं देखता, न दाएं जाता न बाएं जाता, कौन आदमी आ रहा है, कौन सा रास्ता किधर मुड़ गया, कुछ नहीं देखता है, चुपचाप सीधा चलता चले जाता है। और ये जो चपल आदमी होते हैं ना, वे निशाना साधते हैं आंख का, किधर जा रहे हैं और किधर देख रहे हैं। तो टेढ़े टेढ़े चलते हैं, उधर को जा रहे होते हैं, उधर देख रहे होते हैं, सीधी चाल नहीं चलता। बुलाओ तो भाग जाता है, सामने आओ तो मुंह फेर ले, और दूर रहो तो नाम लेकर रोवे। प्रेम की बड़ी विलक्षण गति है। और टेढ़ी टेढ़ी चाल चले, अच्छे आदमी को भी बुरा बता दे। छिपाता है प्रेम। ये कह रहे हैं प्रेम रहस्यमय होता है। गोपी गीत, गोपनीय गीत, रहस्यमय गीत, छिपा के रखने वाला गीत, प्रेम प्रकट ना हो जाए। तो यह जो गोपी है ये कृष्ण के प्रेम को गुप्त रखती है और श्री कृष्ण की ईश्वरता को भी गुप्त रखती है। तीसरी बात, गोपियां सब जानती हैं कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है अंदर में, तो उनको छूना चाहती हैं, उनको देखना चाहती हैं। ये गोपियां कौन हैं? ये जन्म जन्म की ऋषि मुनि हैं। अब ऋषि मुनियों को भगवान मिल जाए, जो साधना कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, कब से लगे हैं, कितना भजन करते हैं, उनको भगवान अगर मिल जाए, पता चल जाए कि ये जो लड़का इधर उधर घूम रहा है मंदिर में, ये भगवान है। मानो कोई लड़का हुए ऐसे 7-8 साल का, घूम रहा है इधर उधर, काला सा, चोटी निकली है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, बांसुरी कमर में ठूंस रखी है, चल रहा है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। पता चल जाए किसी महात्मा को तो भगवान है, तो पीछे उलेगा, पूरे टाइम पीछे लग लेगा उनके रहस्य को जानने के लिए। तो ये गोपियां क्या हैं? ये पीछे लग लेती हैं भगवान की। और भगवान लीला ऐसी करते हैं कि भाई मैं, भगवान तो छोड़ दो, मैं तो साधारण मनुष्य भी नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, मैं तो बदमाश आदमी हूं, बिगड़ा हुआ लड़का, शैतान, साधारण मन। तो वो छुपाते हैं अपने को। गोपियां सब जानती हैं रहस्य को, वो भी छुपाती हैं, वो भी कहती हैं माखन चोर है। प्रेम छिपाता है, प्रेम छिपा रहता है। अब भगवान तो आंख से दिखेंगे नहीं, छू नहीं सकते उनको। हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे भगवान का, इंद्रियातीत हैं भगवान, ऐसे बोला। निराकार चेतन तत्व इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अब यहां स्वयं भगवान प्रकट हैं, छिप रहे हैं, अपने को खराब कहलाकर छिप रहे हैं। गोपियां रहस्य को जानती हैं। गोपी इसीलिए कहा क्योंकि वो रहस्य को जानती हैं। वो जानती हैं निराकार चेतन तत्व परमात्मा साकार होकर आए हैं, अब इनको छुओ। तभी तो बार बार भागती हैं, उनको देखने को बहाने बना बना के आती हैं। कन्हैया ने ये किया, कन्हैया ने वो किया। नंद बाबा के महल में यशोदा मैया शिकायत करने आती हैं, शिकायत कर रही हैं, देख रही हैं इधर उधर, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, देख तो लें एक बार। जैसे भक्त जो है भगवान के दर्शन के लिए तरसता है, ऐसी गोपियां उनके दर्शन के लिए तरसती थी। बार बार दिखते थे, छिप जाते थे, चोरी करी भाग गए, मटकी फोड़ी भाग गए। भगवान भी तो यही करते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं, छिप जाते हैं, भक्त बावला सा हो जाता है। गोपियां भी बावली सी थी उनके पीछे। तो अब गोपियों को तो बोले निर्गुण निराकार सगुण होकर आया है। जो ध्यान करते हैं वे मन से ध्यान करते हैं, उनको मन से भगवान मिलते हैं। जो ज्ञान होता है उनको स्वरूप से भगवान मिलते हैं, और जिनके भगवान प्रत्यक्ष होते हैं उनको शरीर से, इंद्रियों से भगवान मिलते हैं, जैसे गोपियों को मिले। ये तो भावना है, जाकी रही भावना जैसी। तो अवतार रूप में भगवान को मानने का अर्थ यही है कि इसी जीवन में, इसी शरीर से, इन इंद्रियों से भगवत रस की साक्षात प्राप्ति होवे। इसका नाम अवतार सिद्धांत है। ईश्वर निराकार है और यह जगत प्रकृति ने बनाया है, जीव अलग है, ऐसा मान करके इस सिद्धांत की
निष्पत्ति नहीं होती। इस सिद्धांत की सिद्धि इस ढंग से होती है कि एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं है। सब अलग अलग कह दो तो ईश्वर परिपूर्ण चेतन तत्व जो चिद घन है उसकी सिद्धि नहीं होगी। कह कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है, सब गड़बड़ सड़बड़। नहीं, निराकार साकार हुआ है, बस अब काम खत्म, सब कुछ वही है, उनके सिवाय दूसरी वस्तु है ही नहीं। वही प्रकृति है, वही जगत है, वही जीव है, वही सर्वात्मा होकर प्रकट हो रहा है। जब भक्त के हृदय में भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, तब वह भगवान अपनी गुप्तता को छोड़कर प्रकट हो जाता है। ये इसका सिद्धांत है। अब गोपियां जो हैं वो विश्वास रखती थी कि ये भगवान है, उनका प्रेम था इस तरह का। अब गोपी किसको कहते हैं, एक और बात देखो, जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखे, अर्थात संसार के विषय भोगों में अपनी इंद्रियों को न जाने दे। वे कहती हैं कि हमारी आंख केवल श्री कृष्ण के रूप को देखेंगी, दुनिया के रूप को नहीं देखेंगी। भगवान कहते हैं ना तुम वापस चली जाओ, तो कहती है हमारा जन्म तो आपके लिए हुआ है, हम कहाँ जाएं, किसके लिए जाएं, किसको देखें, कौन सा घर, कौन सा परिवार, वो तो नाटक लीला में सब आप ही बने हो। ठीक है, वो काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप मिल गए, जैसे कोई पति बाहर जावे और स्त्री को अपना फोटो दे जावे, तो स्त्री फोटो को देख रही हो और वो लौट आए, तो क्या फोटो को देखती रहे या पति से मिले? पति से मिले। तो बोला ऐसे ही भगवान आप स्वयं आ गए हैं, अब तक तो आप फोटो वोटो दे गए थे अपनी, सब रूपों में आप हैं, ठीक है, अब आप स्वयं आ गए हैं, तो अब हम कहाँ जाएं? शुरू हमारी बात कहाँ से हुई थी कि प्रेम गोपनीय रखा जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता कभी भी। केवल भगवान को दिखा रही हैं, ये भगवान को बता रही हैं, बाकी लोगों को कहने के लिए क्या कहती हैं, ये चोर है। प्रेम को प्रकट नहीं होने देती हूँ। प्रेम छिपा हुआ है, गुप्त है, गोपनीय है। गोपी जो प्रेम को छिपा के रखे, प्रकट न होने दे सबके सामने, तो धोखेबाज है, चोर है, छल कपटी है, बेईमान है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है, यूँ करता है, यूँ करता है, यूँ करता है, सबको तो यूँ कहें, और अपने जो अंदर में तो उनके लिए लालायित रहें। छींके पर टांग दें, मटकी के आके फोड़ेगा तो हम देखेंगे कितनी खुशी आएगी, और उसको पकड़ लेंगे चोरी करते हुए। पकड़ लेंगे क्या मतलब? ब्रह्म को छू कर देखेंगे, उस परमात्मा को जो निराकार साकार होकर आया है उसको छू कर देखेंगे। ऋषि मुनि है ना, तो जिसके लिए हम तरस रहे थे जन्मों जन्मों, कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए तपस्या करते करते, अब वो स्वयं अवतरित हो गए हैं हम सबको सुख देने के लिए। तो ये सब मिलकर इनकी भावना है कि हम भगवान को सुख देंगे। दुख देने का भाव नहीं है, दुखी करने का भाव नहीं है, का जो लांछन लगाना है दुख देने के लिए नहीं है, छिपाने के लिए है। कहा ना, रहस्य की बात बताते, कंस तो आ जाता लपक के, अभी तो बच्चे हैं ये, तो छिपाना है, व्यवहार में छिपाना है। तो नंद का लाला जो है चोर है, मनुष्य भी ना है भैया, भगवान की तो बात ही छोड़ दो, इसमें तो कोई गुण ना है, मनुष्य के भी गुण ना है, गंवार आदमी है, चोर चकार है। अब उसको कैसे कंस मान लेता कि ये लड़का मेरे को मारेगा? ऐसा छल कपटी, छलांग मारता फिरता है, मोर पे लटक जाता है, गैया की पूंछ पकड़ लेता है, दूध पी जाता है, ये करता है, वो करता है। बताओ, कंस का भी सोच ही नहीं सकता ये लड़का। तभी तो हमको ना सारी बातें नहीं मालूम है, तो ये तो संत लोग रहस्य की बातें बताते, हमको सारी बातें नहीं मालूम। वो कंस को अगर पता भी चलता किसी भी तरह कि वसुदेव पुत्र है, तो वो मान नहीं सकता था ये लड़का, इसमें तो कोई गुण नहीं है, ये वसुदेव का पुत्र कैसे हो सकता है, इसमें तो राजाई कोई गुण नहीं है, वसुदेव तो राजा के बेटे हैं, राजा हैं, इसमें कौन गुण है राजा का? साधारण आदमी के भी गुण नहीं है इसमें, तो चोर चकार कैसे छिपाया? देखो रहस्यमयी बात है ना। गोपी गीत क्या है, वो गोपनीय तत्व को आप अंदर में उनके प्रकट है, अंदर में वो जानती हैं ये श्री हरि है, नारायण है, भगवान है, बाहर से छिपा रखा, पर्दा डाल रखा है। इन्होंने बताया ना, 7 पर्दों के भीतर छिपाया हुआ है।
तो वे कहती हैं कि हमारी आंख केवल श्री कृष्ण के रूप को देखेंगी। ऐसी आंखें क्या जो किसी और को देखें। आंखें अगर इधर उधर देखें तो ये जल जाएं। मतलब ऐसा कहती हैं, बावरी वे आँखियाँ जल जाएं जो सामरो छोड़ निहारत गोरो। गोरो किसी और को अगर देखें ये आंखें तो हे सखी ये आंखें जल जाएं तो ठीक है। कितना प्रेम, भगवान को छोड़कर किसी और को देखना। ये चीज क्या है ना, पढ़ने से देखिए हमें ज्ञान होता है कि हमारी तो आंखें सब कुछ देखना चाहती हैं। गोपियां केवल भगवान को देखना चाहती थी, बार बार किसी बहाने से चली आती थी नंद महल में, बार बार कृष्ण को देखना चाहती थी और हमारी आंखें इधर उधर देखना चाहती। बात है ना समझने की। तो गोपी गीत पढ़ने से पता चलता है कि कितना भारी उनका प्रेम है भगवान से। अगर दूसरा नाम धोखे से भी निकल जाए तो मुंह से जीभ निकालकर जहर में डुबो दें। धोखे वो दूसरो नाम कड़े रसना, मुख काड़े हलाहल बोरों। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को इतना सुरक्षित, इंद्रियों को इतना वशीकरण कर रखा है कि वे अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरी जगह अपनी इंद्रियों को जाने ही नहीं देती। ये तो संयम कहते ना, ज्ञान में भी संयम बताया है। वो वैसा संयम है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, अंतर्मुखी रखना। और इनका संयम क्या है, देखें तो भगवान को देखें, नहीं तो कुछ मत देखो। इनका ये संयम है। भक्त कहता है कि दिखें तो भगवान दिखें। अब ज्ञानी भक्त अगर होगा तो कहेगा सब रूप में भगवान है, तो सब रूप में भगवान को देखेगा। हम लोग नाना तो देख लेते हैं, अलग अलग देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, निंदा चुगली कर लेते हैं, तो हमारे मन में ऐसी बातें आ जाती हैं। हमारा प्रेम अगर केवल भगवान से हो तो हमारे मन में क्यों आएंगी दूसरे की बातें। अभी बात चल रही थी ना कि माताओं को कितना बच्चों से मोह होता है। मेरे बच्चे कब देखोगे भगवान, कब। गीता भगवान तो कितना डांटते हैं, बेटा देखती हो भगवान देखती हो। आजकल के माँ बाप के कम बच्चे होते हैं ना तो बड़ा भारी मोह होता है, मेरा बेटा मेरी बेटी। कहाँ भगवान से प्रेम होगा। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम संपूर्ण विषयों को छोड़कर तुम्हारे चरणारविंद की भक्त हैं हे कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए उन्होंने संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है, सारी कामनाएं छोड़ दी हैं एक भगवान कृष्ण के लिए। वो देखना चाहती हैं तो उन्हीं को, स्पर्श करना चाहती हैं तो उन्हीं का, पांचों इंद्रियों, सब इंद्रियों से उन्हीं का दर्शन, उन्हीं की बात, उन्हीं को देखना। गुरु भगवान के शुक्राने।